कैसे हैं आप लोग। और मैं क्या बोलूं, जो लोग जैसे हैं वैसे तो हैं ही। और पता चल गया होगा यूपी लेखपाल को लेकर है ये। तो यूपी लेखपाल में आपके 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, 2 अपडेट हैं। पहली अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा। दूसरा ये है कि अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, और जितना सपोर्ट करोगे मैं इसी हफ्ते के अंदर आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कराने वाला हूँ। और जो क्लासेस होंगी आपके लिए वो अच्छे लेवल की होंगी। ये भी आप समझ लीजिए, 0 to हाफ हीरो का आप जो है एक सफ़र तय कर सकते हैं निश्चित तौर पर। तो देखिए, दोनों अपडेट सही हैं, अच्छी हैं। और अब मैं बहुत दिन मैंने कहा था, मुझे पे ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, डिजिटल पेन से पढ़ाया नहीं जाता मुझ पे, मेरे हाथ थकने लगते हैं, मेरी आदत नहीं है। तो होता क्या है कि देखो, 2 अपडेट जो हैं वो ये हैं। जैसे आपने यूपी लेखपाल का जब नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, और कुछ लोग तो मुझे गालियाँ ही देते हैं। उनने कभी, एक बात बताऊँ, जो लोग गालियाँ देते हैं उनने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो नोटिफिकेशन है उनने पढ़ाई नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए कुछ कहना तो बेकार है, वो तो है ही बदतमीज़। फिर अब ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 हैं आपके, आपको पता होगी। देखो, सबसे पहले कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो या अधिकतम 40 वर्ष हो। या तो 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 18 साल की हो जाओ, या फिर आप 40 साल की हो जाओ। ये रहा क्राइटेरिया, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे कि मैं उनको गलत खबर भ्रमित कर रहा हूँ, मार्क से भटका रहा हूँ, मैं पेड कोर्स वालों के लिए बोलता हूँ, नहीं, गलत सोचते हैं लोग। मैं पेड कोर्स वालों के लिए तब बोलता हूँ जब वो पढ़ाते 60% हैं और रुपए आपसे 100% के लेते हैं। तो भाई, मेरा सीधा सा जवाब है कि रुपए अगर 100% के ले रहे हो तो पढ़ाई भी 100% कराओ। समझ लो, आप बुक बेचकर कहानी नहीं बता सकते, आप बच्चों को बुक दे के दिखाओ। आप कहाँ फिर कहते हो बुक खरीद लो बच्चों से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 100% पढ़ा दिया फिर मैं ये बच्चों से क्यों कहूँगा? अगर मैंने 90% बच्चों को पढ़ा दिया फिर मैं ये नहीं कह सकता कि बच्चों बुक खरीद लो। फिर ये कहा जाता है कि बुक खरीदो, मेरी बुक भी है। ये मेरी कहानी ये पेड कोर्स वालों के लिए ये है। हर पेड कोर्स वाला अपनी बुक लेकर आ गया है। वो अच्छी बुकों के बारे में क्यों नहीं बात करता जो पब्लिक सर हैं? क्योंकि भाई उसे अपनी बुक बेचनी है, बिजनेस करना है। आप 799 कोर्स नहीं ले रहे हैं, गलत फहमी निकाल दो। आप 799 कोर्स नहीं ले रहे हैं, आप इनके साथ 1000 रुपये की बुक और ले लो। आप 2000 रुपये का कोर्स ले रहे हैं, वो भी पता है क्या? आपने ये बुक ले ली सिर्फ एक कोर्स के लिए, फिर आगे ली ही नहीं। अगली देखिए, इसमें अपडेट है और मैं बाकी सब कुछ आपको बता रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं उन्हें भ्रमित कर रहा हूँ, गलत फहमियाँ है। देखिए, ये रहा पहला सारणी, ये भी पहली सारणी है। साफ साफ सारणी बदल दी गई है। जो आपका UPSSC है वो इतना बदलता है कि जितने के तो मौसम नहीं बदलते होंगे भारत में, समझ लो। अब आप समझ गए यहाँ पर क्या डेट है आपकी? न्यूनतम और अधिकतम आयु 1 जुलाई 2021 गायब हो चुकी है। यहाँ से कहाँ है गायब, बताओ भाई। मैंने इसी को लेके पिछली वीडियो बनाई थी जिस पर लोग समझ रहे थे कि मैं व्यू के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर व्यू के लिए कर रहा हूँ तो मुझे बताओ यहाँ से फिर क्यों हटाया गया? ये फिर यही रहने देते, ये क्यों हटाएगी यहाँ से डेट? बताओ। आप कहेंगे लो मैं उसको भी लेके आया हूँ। ये देखो दोनों एक ही हैं। यहाँ कोई विशेष चेंजेस नहीं किए गए हैं, बल्कि इसमें जो कुछ है वो वैसा ही है। यहाँ पे पढ़ते हैं वही सारणी 1 में उल्लेखित विभाग से संबंधित पद हेतु किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु की कैलेंडर की वर्ष कौन सी है भाई? आप 2022 का कैलेंडर है आपका, 2021 का कोई कैलेंडर नहीं है। दिखा दो मुझे कहीं हो तो। अब आयु 1 जुलाई 2018 को करना होगी मुझे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। जो भी है XYZ, आई डोंट नो, काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे। जिसमें सीधी भर्ती रिक्तियों की विज्ञप्ति की जाएगी। इसमें सीधी भर्ती रिक्तियों की विज्ञप्ति की जाएगी। पहली जुलाई 2018 की वर्ष प्राप्त कर लियो। उत्तर प्रदेश सेवा में 10वां संशोधन नियमावली 2012 भी हो। आप ये समझ लीजिए। तो मैं आपके लिए अगर कुछ बताता हूँ तो मैं निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ लीजिए, हम सफलता के लिए बताते हैं। और मैं सफलता के लिए बहुत कुछ बताता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अगर भरोसा करोगे तो सफलता हासिल होगी, अगर भरोसा नहीं करोगे तो सफलता हासिल नहीं होगी। मेरा पहला काम है आपको सफल बनाना, आपको सफलता की ओर दिखाना, आपको सफल रास्ते बताना। जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं वो कोई और होंगे। मैं तो वो हूँ जो शिक्षा को दान मानता हूँ। मेरे पिताजी ने अध्यापक थे। मेरे घर खानदान परिवार में जितने अध्यापक हैं, मैं सोचता हूँ किसी और जितने मेरे परिवार में अध्यापक हैं उतने लोगों के खानदानों में नहीं होते हैं, समझ लीजिए। मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ उसमें।
तो मैं जानता हूँ कि ये संघर्ष ऐसे नहीं पूरे होते हैं। लोग कुछ भी कहें मेरे बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा बताता हूँ बच्चों, मेरे भाइयों, मैं कभी गलत रास्ता नहीं देता। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आऊँगा। और याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर बुक होंगी, और वो दिन मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। बस थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो किसी पार्टी का सपोर्टर बन जाऊँ और जब समय आए तो मैं आपको छोड़ के भाग जाऊँ। जैसी ज़रूरत होगी आपके काम आऊँगा। मैं हमेशा एक ऐसा जीवन जिया हूँ जिसमें संघर्ष के साथ साथ सफलता तय हो सके। जो लोग संघर्ष से भाग जाते हैं वो आज ये समझ रहे हैं। अगर एक बात बता दूं, अगर पेड कोर्स से कोई सफल हो सकता था ना, तो वो 2% लोग हैं। 98% लोगों में से आज भी कह सकता हूँ 60% लोग या तो सेल्फ में हैं और 48% या तो अपनी ऑफलाइन स्टडी में है। लेकिन जितना भी डाटा है मेरे पास अब तक का, मैं ये बता रहा हूँ, आज भी आईएएस में लोग अपनी सेल्फ स्टडी के बल पे आईएएस बनते हैं। याद रखना, आपके अंदर जितना मोटिवेशन है उतना आप सफल होगे। आपको गलत रास्ता दिखा दूँ ऐसी मेरी कोई सीख ही नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं जो भी आपके लिए करूँगा वो भरोसे से ही करूँगा। भरोसा रखो, जब भरोसा रखोगे तो सफलता हासिल होगी। और मैं कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आया था कि आयोग कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दी 50 और 75 परसेंटाइल वाले तैयारी करो। मैं पेड कोर्स नहीं बेच रहा हूँ जो 1 से 49.99 आपको परसेंटाइल बता के कोर्स बेच दूंगा। भाई मेरे, उन्होंने पहले कट ऑफ हाई करी, अब जब उनके कोर्स बिकने लगे तो फिर उन्होंने दोबारा परसेंटाइल हाई कर दी, क्योंकि उनके कोर्स बिक गए हैं। लेकिन हकीकत ये है, इन लोगों का मौका ज़रूर मिलेगा, देख लेना। 50 से 75 के बीच परसेंटाइल, यानी कि 25 है बीच में परसेंटाइल, निश्चित मौका मिलेगा, देख लेना। मैंने कभी नहीं कहा। कुछ लोग मेरी कॉपी करके वीडियो बनाने लगे हैं, लेकिन बता दूं कि कॉपी करने से कभी वो ज्ञान नहीं आ जाता। मुझे अपनी उम्र का भी तजुर्बा बहुत है, 14 साल हो गए मुझे टीचिंग में। सब कुछ जानता हूँ मैं, ज़िंदगी के कितने बदलाव होते हैं टीचिंग में। इसलिए मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। इसलिए आप जो अच्छा लगे वो करिए। बाकी जो कुछ मैंने आपको बताना था बता दिए। नमस्कार, धन्यवाद।